फाइल न्यू, हमने क्वेश्चन कैनवस ले लिए 800 बाई 600। इसके बाद उसको हमने टेक्स्ट लिख दिया। एक टेक्स्ट लिखा हमने नॉर्मल दिया यूनिक। अगर मैं चाहूँ इसका, मैं अगर फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज भी कर सकता हूँ। जस्ट क्लिक एंड देन डाउनवर्ड मैं क्लिक कर रहा हूँ और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल मेरे सामने है। अब इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ। क्लिक किया, इसको उठा के मैंने ऊपर की तरफ मूव किया ताकि नज़र आए, और इसके बाद सिलेक्ट किया। अगर मैं इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा कलरिंग को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से। इसके अलावा मैंने आपको रेड टेक्स्ट बताया था लास्ट टाइम, बहुत सारा देखेंगे इसकी कुछ वैराइटीज बताने की कोशिश करूँगा आज की क्लास में। पहले ये तो चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम देख ली थी कि यहाँ से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डिफरेंट शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो डिफरेंट शेप में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसका शेप कुछ डिफरेंट स्टाइल में करना चाहूँ या डिफरेंट इसकी डिस्टॉर्शंस को बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। और कीजिएगा, यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्टाइल नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह का कोई आपका सिनेरियो है जिसमें आपको उसके टेक्स्ट को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आपको चेंज करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसी को अगर मैं ओके करता हूँ, मैं देखिएगा ये तो लास्ट टाइम मैं बता चुका था, मैं आज कुछ समथिंग नहीं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी टेक्स्ट को वर्टिकल लेना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और टूल मौजूद है वर्टिकल टेक्स्ट का। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, और अगर मैं इसमें वर्टिकली को टेक्स्ट लिखना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माजू यूनिवर्स मैंने लिखा है, मैंने यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसको वर्टिकल लिखना चाहूँ और इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करता हूँ मैं, और उसके बाद इसके डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल में से चेंज करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं थोड़ा सा शेड चेंज करना चाहूँ तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके करूँगा मैं, देखिएगा डिफरेंट स्टाइल से ये चीज़ चेंज होगी। तो अब इसमें दो टूल्स और हैं, गौर कीजिएगा। एक टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये कहाँ यूज होता है ये हम इसको देखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इसके लिए मुझे कोई पिक्चर को ओपन करना होगा, कंट्रोल को, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमेजेस पे हम चले जाते हैं तो इमेजेस में बहुत सारी इमेजेस हैं। यहाँ से हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी भी इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये इमेज फ़िलहाल तो छोटी है लेकिन देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने पहले इस पर क्लिक किया, गौर कीजिएगा, मैंने पहले हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद कोई पिक्चर ली और इसके बाद मैंने उस पिक्चर पर रखते से क्लिक किया तो एरिया आप देखेंगे रेडिश हो गया। ठीक है, ये वो एरिया आप देखें जब रेडिश हो जाएगा तो वहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेक्स्ट MAJU, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं, जो भी टेक्स्ट लिखूँगा देखें उस एरिया से वो कलर हट जाएगा। उस रेडिश टोन से आप नहीं सोचिएगा कि क्या हुआ, रेडिश टोन क्यों हो गया, तो रेडिश टोन हो जाएगा, वो सिलेक्शन हो गई है दरअसल। इसके ऊपर मैंने कोई सा भी टेक्स्ट लिख दिया, जैसे ही टेक्स्ट लिखूँगा और उसके बाद मैं मूव टूल पे क्लिक करूँगा, देखिएगा मेरा अभी माउस इधर है, मूव टूल पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप गौर कीजिएगा वो एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ दोबारा से,
इसको मैं यहाँ से हम मूव कराता हूँ इस तरह से, ज़रा देखिएगा। अगर मेरे माउस पर कर्सर है उस पर फोकस कीजिएगा, क्या होगा। जैसे ही मेरा माउस ऊपर जा रहा है गौर कीजिएगा, यहाँ पर सीजर बना हुआ होगा, एक छोटा सा एक्स बना हुआ है, बेसिकली सीजर है, ठीक है। जैसे ही सीजर को पकड़ के मैं ड्रैग करूँगा एक जगह से दूसरी जगह, तो गौर कीजिएगा तो वो जो एरिया था वो सिलेक्टेड था और एरिया दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इससे क्या हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखा पाकिस्तान का, आपने फ्लैग लिया, उसके ऊपर लिखा पाकिस्तान, अंदर उसको मूव करा दिया। तो आप गौर करेंगे कि उसके अंदर जो फ्लैग, जो पाकिस्तान लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसके पीछे उसका फ्लैग नजर आ रहा है उस टेक्स्ट के अंदर। दोबारा जब देखिएगा, मैं कोई और टेक्स्ट लेता हूँ, मैं फिलहाल मैंने ये पिक ली, उसके बाद यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट का मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, 36 की जगह पे 42 कर देता हूँ या 48। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई सा भी मैंने टेक्स्ट इस पर लिख दिया। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक किया, गौर कीजिएगा वो एरिया सेलेक्टेड हो गया। जो एरिया आपका सेलेक्टेड है आपको उसके अंदर जाना होगा, जो एरिया सेलेक्टेड है आपको उसके अंदर जाना होगा। गौर करिए उस पर सीजर बना हुआ आ जाएगा, आपके जो कर्सर है उसमें सीजर बना हुआ आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका कर्सर है, जैसे ही मेरा इसके अंदर गया तो आप गौर कीजिएगा उसके नीचे सीजर बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपने क्या किया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आपने क्लिक करके ड्रैग, यहाँ से इसको ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया दूसरी जगह पे। गौर कीजिएगा कि उसके अंदर का जो एरिया है वो चीज़ इसके ऊपर आ गया। ये सिलेक्शन टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर हम डिफरेंट चीज़ों चाहते हैं कि एरिया को सेलेक्ट करना तो इसके दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट, अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं वर्टिकल भी करना चाहूँ, इस पर क्लिक किया, वर्टिकल टेक्स्ट दिखा, कंट्रोल ए किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस रैप टेक्स्ट से खेलना चाहूँ तो यहाँ से मैं खेल सकता हूँ। मैंने जो एरिया सेलेक्टेड है अब वो उस रैप टूल के ऊपर आ गया। और कीजिएगा, मैं इसको चेंज करना चाहूँ उस सिलेक्शंस को और डिफरेंट चीज़ों को चेंज करके मैं जैसे ही ओके करूँगा मैं, और उसके बाद जैसे ही मूव टूल पे क्लिक करूँगा मैं तो एरिया सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं जैसे ही इसको मूव करता हूँ फ्रॉम दिस पिक्चर टू वाइट एरिया, तो गौर कीजिएगा कि वो पिक्चर उसी तरीके से सिलेक्शन हो गया है। यानी अगर हम चाहें कोई टाइटल करना चाहें तो इस तरह हम लोग आ सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक मैंने इसको एक एंगल से बताया, हम इसको डिफरेंट एंगल से बताऊँगा ताकि इसको किस तरीके से और काम हम इस पर कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई सवाल? अब मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट लिया, फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसी टेक्स्ट की बात करता हूँ और ये एक और टेक्स्ट लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक अलग जगह पे। अप टू यू, इसके लिए कोई वो नहीं है कि अलग जगह पे किसी पिक्चर को लिया, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैंने टेक्स्ट लिया, और अब मैं इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता हूँ। मैं थोड़ा सा बोल्ड टाइप का होना तो वो चीज़ यस तो इस पर अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मली अगर अच्छा अच्छा इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। अच्छा ये मैंने टेक्स्ट किया है और अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको नॉर्मली रैप टेक्स्ट से बुला सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कलर दे सकता हूँ, इसको डिफरेंट चीज़ों से इसको अपने कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए लेयर स्टाइल ड्रॉप शेडो, ठीक है। अब
यहाँ से मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने गौर कीजिएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, उसके नीचे ड्रॉप शेडो आ गया। ड्रॉप शेडो यहाँ से है, बिल्कुल यहाँ की एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो ड्रॉप शेडो है। इसके बाद यहाँ से कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं डिफरेंट रेड कलर करना चाहूँ या डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगर मुझे इसका एंगल चेंज करना है, अगर इसकी ओपेसिटी करनी है, इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है, ओपेसिटी डिफरेंट ओपेसिटी में इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट ओपेसिटी इस पर अप्लाई होगी, टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं, ड्रॉप शेडो पर अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी किस ऑप्शन पे मौजूद हूँ, मैं ड्रॉप शेडो पे। इसके बाद अगर मुझे इसकी एंगल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर सनलाइट अगर नीचे से अगर आ रही है तो आपका जो टेक्स्ट पे शेडो बनेगा ऊपर बनेगा, और ऊपर से अगर सनलाइट आ रही है शेडो कहाँ बनेगा, नीचे। आपकी मर्जी है कि जिस जगह भी आप इसको एंगल देना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस बढ़ाना चाहें तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी स्पीड को यानी स्प्रेड को इसकी इसको स्प्रेड आउट करना हो तो इसको स्प्रेड आउट यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ को बढ़ाना हो तो एक तरह से इस तरह का हो जाएगा कि देखिए बिल्कुल शार्प हो रहा है और हल्का सा ब्लर्ड हो गया। ब्लड से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेक्स्ट आपका यानी आपकी जो सरफेस है उससे थोड़ा उठा हुआ है। इसके अलावा अगर डिफरेंट आप शेप देना चाहें तो देखिएगा नीचे की तरफ भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल नीचे कोई आपका आइज़ है तो आइज़ से आपका टेक्स्ट का थोड़ा शेडो बन रहा है, और इसी तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेडोज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरह का शेडो आप चाहते हैं बनाना। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा नॉइसी करना है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नॉइसी कर सकते हैं। नॉइसी से आपका ऐसा होगा कि इसका सरफेस आपकी नॉइसी टाइप है, तो अगर आप उसके नीचे नॉइसी करेंगे तो आपको उसकी भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे चल के उसको भी देखेंगे। अभी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। इसके अलावा इनर शेडो से एक लुक मैंने लैपटॉप पे तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। एक इस तरह का लग रहा है इनर शेडो में कि कुछ जो कर्व्स होते हैं उस पर कहीं शेडो पे कहीं लाइट होती है और जिसका ऑपोजिट एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपका डार्क एरिया रह जाता है। उसके कर्व्स बड़े अच्छे बनते हैं इससे। अभी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा। आउटर ग्लो में क्या है, और से इसमें थोड़ा और से देखना होता है आउटर ग्लो में। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके पीछे टेक्स्ट यानी सामने से तो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखा है माचू लिखा है, सामने से आप देख रहे हैं और पीछे बैक पे उस पर लाइट है, कोई लाइट लगी हुई है, वो रिफ्लेक्ट होकर जो दीवार पे आपके इसका शेडो बनेगा बैक पे, तो इस तरह का शेडो आएगा। और से देखिएगा, देखें हल्का सा इसके एच पे देखिएगा, इस पर काफ़ी हद तक इसका शेडो आपको नजर आएगा। इस वक्त इस्तेमाल होता है, दोबारा बता दूँ, अगर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है सामने से तो आप देखें, ठीक है, लेकिन पीछे जो लाइट लगी हुई है उसको जो रिफ्लेक्शन आपकी दीवार पे जो बनता है तो उसका एक छोटा सा लुक आता है, वो उसके बॉर्डर बनाता है, उसके एज बनाता है, वो इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम लोग इसको नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इनर ग्लो है, इसी तरीके से आपका बेवल एम्बोजिंग है। बेवल एम्बोजिंग अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, शायद यहाँ पर नज़र क्लियर नहीं आ रहा होगा। मैं सिंपल लेता हूँ, देखिए सिंपल टेक्स्ट है, इस पर हल्का सा एम्बोज हो गया। एम्बोज मीन्स ऐसा लगा हुआ है कि जैसे ज़मीन पे लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ज़मीन से बाहर उभरा हुआ होना, एरिया थोड़ा सा ऐसा लगेगा ज़मीन से थोड़ा सा ये आपका उभरा हुआ है। देखिएगा ये ब्लू, ये फ्लैट है और ये थोड़ा सा एम्बोज हो गया।
अच्छा आता है इम्पोजिंग में। और इसी के अंदर कॉन्टूर को देखते हैं हम लोग, तो कॉन्टूर में इसके अंदर मज़ीद इफेक्ट्स डाल देगा, यानी इसी के अंदर ये सिर्फ करके देखने वाली चीज़ है। दरअसल लैपटॉप में रिजल्ट कुछ और दिखा रहा है और सामने रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद इसके लेंस का मसला है, इसकी वजह से। मतलब आप नॉर्मली अपने पीसीज में करके देखेंगे तो आपको नॉर्मली इफेक्ट नजर आएगा। उन टेक्स्ट में खासतौर पर जो बोल्ड टेक्स्ट होते हैं, जो पतले टेक्स्ट होते हैं, उनके बिल्कुल इफेक्ट आपको उतना खास नजर नहीं आएगा। जो बोल्ड टेक्स्ट होते हैं उनका इफेक्ट देखिएगा तो आपको काफ़ी हद तक इसमें नजर आएगा। इसके अलावा टेक्सचर है इसी के अंदर। टेक्सचर्स में अगर डिफरेंट टेक्सचर्स आप अप्लाई करना चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट इसी के अंदर अप्लाई हो गया, मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, इस टेक्स्ट के अंदर ही डिफरेंट चीज़ें अप्लाई हो गई, लेकिन डिफरेंट टेक्सचर्स अप्लाई हो गए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये डिफरेंट टेक्सचर जो बने गए हैं इसी टेक्सचर है? अगर आपकी तरफ से कोई टेक्सचर अपनी तरफ से अगर कोई टेक्सचर बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल सामने जो टेक्सचर आपको नजर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कितने 8, 10, 12, 15 आएंगे टेक्सचर्स। अगर मैं और बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंट टेक्सचर्स बनाएंगे किस तरह बनाएंगे, उसको बनाने का तरीकेकार क्या है, इसको मैं इसी बात डिस्कस करूँगा। ठीक है, कि टेक्सचर किस तरह से बनते हैं आपके। इसके अलावा यहाँ पर असल चीज़ जो बताने वाला हूँ मैं आपको, एक तो है कलर ओवरले। कलर ओवरले बहुत ज़्यादा काम आता है, ये इस्तेमाल होता है कलर मिक्सिंग में। कलर मिक्सिंग जो आप करते हैं, टू और मोर देन 2 कलर मिक्स टूगेदर, यानी होता है आपने एक तीसरा कलर, एक यूनिक कलर आपने डेवलप करना होता है, यूनिक कलर आपने बनाना होता है, तो मिक्सिंग से आगे बढ़ता है। यानी मिक्सिंग किस तरह से वॉट कीजिएगा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ ग्रीन से ग्रीन हो गया, और एक कलर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, अगर रेड की जगह पे चले मैं कोई और कलर अप्लाई कर देता हूँ, ब्लू। ठीक है, अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल ब्लू कलर अप्लाई कर दूँ, मैक्सिमम कलर कर दूँ मैं, ये ब्लू हो जाएगा। और अगर बीच में कहीं रख दूँ मैं तो ये मिक्स हो जाएगा, कलर मिक्सिंग कहलाएगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लू की जगह पे अगर मैं फॉर एग्जांपल चले रेड था, मैं इसको रेड ही रहने देता हूँ। अब जरा देखिएगा, प्योर रेड कलर ऐसा है, प्योर रेड कलर ऐसा है, लेकिन अगर इसके साथ अगर ग्रीन कलर मिल जाए और आपस में मिक्स हो जाए तो लैपटॉप पे तो आपको एक ब्राउनिश शेड दे रहा है। यहाँ पर आई डोंट नो मतलब से क्लियर आ रहे हैं आपको, लेकिन लैपटॉप में इस वक्त ये लाइट ब्राउनिश शेड दे रहा है जो कि एक यूनिक कलर है। हम उसके बिहाफ पे फिर हम पूरे बैकग्राउंड बनाते हैं, पिक्चर्स को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो इसके बाद वाले से करते हैं। अभी से मुझे किसी तरह की ये बता रहे हैं कलर मिक्सिंग करते हैं, किस तरह से 2 कलर हैं, 2 कलर को आपस में मिक्स टुगेदर किस तरह से करते हैं उसका तरीका। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट और मज़ीद कलर चेंज करना चाहूँ मैं, और इसकी जगह पे अगर ये कलर अप्लाई करता हूँ तो और से देखिएगा ये कलर इसका जो इसका अपना कलर है वो ये है, और हल्का सा अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ तो एक हल्का सा लाइट ग्रीनिश कलर, क्वेस कलर जिसे हम बोलते हैं, वो कलर इसने लैपटॉप में अप्लाई किया हुआ, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कलर है। ठीक है, यानी कलरिंग को चेंज करना हो तो हम इस तरह कलरिंग को चेंज करके मिक्स कर सकते हैं और एक यूनिक कलर बना सकते हैं। और जितने भी आप देखते हैं यूनिक कलर जितने बनते हैं वो सब इसी तरह से बनते हैं, तो 2 कलर को आपस में मिक्स किया जाता है, और मिक्स कैसे किया जाता है ऐसे किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, ग्रेडियंट कहते हैं 2 और मोर देन 2 कलर मिक्स टुगेदर, 2 और मोर देन 2 कलर्स मिक्स टुगेदर कॉल्ड ग्रेडियंट कलर्स। इस तरह से देखिएगा, अभी मैंने इस पर ग्रेडियंट कलर पे मौजूद हूँ, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया। अब इसमें थोड़ी सी वेराइटीज दिखाऊंगा, आप अक्सर अपने रजिस्टर्स वगैरह में देखते होंगे कोई टेक्स्ट लिखा हो तो उसमें ग्रेडियंट अप्लाई होगा, किस तरह से अप्लाई होगा इसकी थोड़ी डिटेल में जाना पसंद करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल सबसे पहले ओपेसिटी की बात करता हूँ, ओपेसिटी कम कर दूंगा मैं तो इसका ओपेसिटी देखिएगा, ओपेसिटी कम करूँगा मैं तो इसका मतलब देखिए ग्रीन कलर हो गया, और अगर मैं 100% कलर करूँगा तो वो ग्रीन कलर इसका अप्लाई हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी स्केलिंग को कम या ज़्यादा करना चाहूँ, स्केलिंग को देखिएगा, स्केलिंग को कम
ज़्यादा करने से टेक्स्ट के ऊपर जो शेड है वो उस पर अप्लाई होगा। इसके अलावा इसको रिवर्स करना चाहूँ, रिवर्स नॉर्मली आपने देखा होगा टेनिस स्पोर्ट्स वगैरह लिखे होते हैं, उसको एक ग्रेडियंट अप्लाई होता है, इसी तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स अप्लाई करना चाहूँ, ये कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये कलर देखिए कहाँ से आ रहा है, ये कलर बेसिकली नीचे से आ रहा है। जो कलर आप यहाँ पर रखेंगे नीचे की तरफ को ग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में, वही कलर यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिएगा ऊपर ग्रीन और नीचे येलो कलर, इसमें येलो कलर नीचे अप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक और आजकल मेरे ख्याल से देखा जाए तो इसका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर डिफरेंट में से शेड अप्लाई करना चाहूँ, ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करना चाहूँ, या डिफरेंट कलर्स में इसका अप्लाई करना चाहूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर एक सवाल आता है, अच्छा आपने अपने रजिस्टर्स वगैरह में अक्सर देखा होगा कि ये अक्सर ये कलर अप्लाई होता है, कोई टैक्स लिखा होता है रजिस्टर के आपके टाइटल पे, तो उस पर नॉर्मली ये अप्लाई होता है, ये कलर अप्लाई होता है, ये कलर अप्लाई होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे लिखने से कलर है। अगर मैं अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहूँ, अपनी तरफ से अगर कलर डालना चाहूँ तो क्या डाल सकता हूँ, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले मैं ये वाले कलर को लेता हूँ, मैं इस कलर के अंदर राइट क्लिक करूँगा, मैं इसी पर रख के मैंने पहले अप्लाई कर दिया। अब देखिएगा डबल क्लिक करूँगा मैं, और कीजिएगा इधर रख के मैं डबल क्लिक करूँगा, सिंगल अगर इधर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी, और अगर इस पर कलर पे रख के डबल क्लिक करता हूँ तो ये कलर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और कीजिएगा दोनों ऑप्शन इनएक्टिव है, जैसे ही क्लिक करूँगा मैं एक्टिव हो गए। इस पर मैं जाकर कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ ब्लू, और किसी का पीछे ब्लू इफेक्ट आ चुका है, और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रेडिश टोन देना चाहूँ तो रेडिश टोन भी दे सकता हूँ, बड़ा अच्छा लुक कर रही है। अगर आप देखा जाए इसका कॉम्बिनेशन रेड एंड येलो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट ये मैंने ये शेड दिया, चले रेड वाले क्योंकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, दैट्स वाई। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरा कलर चेंज करना चाहूँ, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से दूसरा कलर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पिंकिश मैंने ले लिया, पिंक कलर, या फिर थोड़ा सा ग्रीनिश टोन ले लिया मैंने, तो कलर थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं चाहता हूँ बीच में कोई एक और कलर इंसर्ट करना, सिर्फ क्लिक करना होगा, इधर रख के जस्ट जैसे ही क्लिक करूँगा मैं एक और टोन आ गया, इस पर जाके मैंने जस्ट कलर चेंज करना है, तो तीसरा कलर और कीजिएगा, इस पर मिड पे तीसरा कलर आ गया। तो यही इसका मतलब यह है कि अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ डिफरेंट कलर्स को, यहाँ से उसी शेड को आगे बढ़ाऊंगा तो उसी के हिसाब से डायरेक्टली इम्पैक्ट, अगर इसको आगे बढ़ाता हूँ तो डायरेक्टली इम्पैक्ट उसके पे पड़ेगा, उसको जो है टेक्स्ट पे पड़ेगा। बिल्कुल हो सकते हैं, क्लिक किया, अगर फॉर चौथा कलर लिया है, मैं यहाँ पर मैं एक और डिफरेंट कलर मैंने इसको अप्लाई किया, तो और कीजिएगा तो 4 कलर इसका अप्लाई और बड़ा अच्छा लुक आ रहा है इस पर। अगर 4 ये नॉर्मली सारे खेल होता है कलर कॉम्बिनेशन, जितना कलर कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा पिक्चर आपको अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है पैटर्न। फिलहाल अब अच्छा मुझे इसका अगर फॉर एग्जांपल एंगल चेंज करना है या स्केलिंग को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ करके देखिएगा, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इसके टेक्स्ट पे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर पैटर्न ओवरले। अगर मुझे पैटर्न अप्लाई करना है टेक्स्ट पे, फिलहाल यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे लैपटॉप पे इस चीज़ का बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये अप्लाई करना चाहूँ तो देखो आपको नज़र आ रहा है, ये वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि क्या हम अपनी तरफ से कोई क्या पैटर्न बना सकते हैं, तो आंसर यस बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो भी थोड़ी देर बाद मैं इंशाल्लाह इसके बाद उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड इसके अलावा लास्ट में है, अगर फॉर एग्जांपल पहले ड्रॉप शेडो बना देता हूँ मैं, ताकि एक और ड्रॉप शेडो में भी सिंपल ड्रॉप शेडो बनाता हूँ। नॉइज़ी को हटा देता हूँ मैं, नॉइज़ी को ख़त्म कर देता हूँ मैं। अगर मैं स्ट्रोक बनाना चाहूँ, स्ट्रोक
स्ट्रोक का मतलब होता है बॉर्डर्स। टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बॉर्डर बनाना है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये तो नॉर्मली फेवरेट ऑप्शन है मेरा कि अगर बॉर्डर्स बनाने हो तो बॉर्डर में लिखिएगा पहले इसका साइज़ कम कर दूँगा, बहुत ही थिक बॉर्डर्स हैं, इसको थिन करना है। तो थिन करने के लिए क्या करूँगा, 3 की जगह पे 2 कर दूँगा मैं, ताकि कुछ हाँ सही ओके इट्स बेटर। या फिर इसको 1 कर दूँगा मैं, 1 से और क्लियर नजर आ रहा है, इसे बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस रेड की जगह पे सब कलर चेंज करना चाहूँ और इसको वाइट कर दूँ, वाइट पे SH नज़र नहीं आ रहा, ओके मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब देखिए गौर से, अब जो इसका बॉर्डर है मैं इसको दोबारा आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड पे जाता हूँ। बैकग्राउंड पे जाने के बाद इसका कलर में अगर फॉर एग्जांपल चलें यही कलर रहने देता हूँ। मैंने कौन सा कलर अप्लाई किया, जो टेक्स्ट का कलर था उसी का कलर मैंने अप्लाई कर दिया। और बहुत से देखिएगा जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर वही कलर है जो बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। इसका ड्रॉप शेडो भी गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इस्तेमाल इस वक्त ज़्यादा होता है, अगर मैं स्ट्रोक लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर इसी करेक्टर में डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं जगह दोबारा पहुँच जाऊँ। गौर कीजिएगा, अगर मैं स्ट्रोक हटा रहा हूँ और अगर फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप शेडो भी हटाता हूँ और बॉर्डर्स हटा देता हूँ, देखो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ तो है, टेक्स्ट अपनी जगह लिखा हुआ तो है, लेकिन वो उसको इतना फ्लैट हो गया, वो मिक्स हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करता हूँ, ड्रॉप शेडो मुझे कुछ हल्का सा शेड देगा, ठीक है। और अगर इसको बेवल इम्पोजिंग कर देता हूँ मैं, तो आपको बेवल इम्पोजिंग से कुछ क्लियर नजर आ रहा है। और अगर इस पर फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके स्ट्रोक को, तो आपको और मज़ीद क्लियर नजर आ रहा है। अगर मैं बेवल इम्पोजिंग को हटा देता हूँ और ये सिर्फ ये दोनों रहते, तो ऐसा रहेगा फ्लैट टेक्स्ट है, उसका कलर बैकग्राउंड के कलर से मिक्स है। और इसके बॉर्डर काफ़ी हद तक इस वक्त यूज होता है कि जब आपका टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर सेम हो, उसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना हो तो बॉर्डर लगा दें। मैंने स्ट्रोक लगा दिया, स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। गौर कीजिएगा, मैंने इसका ड्रॉप शेडो, अगर ड्रॉप शेडो भी हटाता हूँ चलें, आप कहते सर ड्रॉप शेडो भी हटा दें, तो ऐसी सूरत में आपको टेक्स्ट फिर भी नजर आएगा आपको, ठीक है, आपको फिर भी टेक्स्ट नजर आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई किया है, तो स्ट्रोक के थ्रू हम लोग नॉर्मली इस पर कलर का स्ट्रोक हमने अप्लाई किया ड्रॉप शेडो। जब भी एक बैकग्राउंड कलर से जो टेक्स्ट को थोड़ा सा आपको अलग करना हो तो ऐसी सूरत में बॉर्डर लगा दें इससे, ठीक है। अब सवाल क्वेश्चन ये है कि ये जितनी चीज़ें मैं अप्लाई किया, अगर किसी पिक्चर पर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? आंसर है। अगर कोई पिक्चर ली उसका बॉर्डर बनाना चाहूँ, उसको ड्रॉप शेडो करना चाहूँ, उसको करना है ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ, या कोई भी काम करना चाहूँ, पिक्चर तो हो सकता है, ठीक है। आप करके देखिए इस चीज़ को किस तरह से होगा। सेम यही स्टेप आपने यूज करने, एंड देन उसके बाद आप देखिए जो क्या क्या चीज़ें उस पर अप्लाई होंगी। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, अब इसमें एक और चीज़ मैंने सवाल था कि पहले मुझे इसी में ही मुझे रहते एक और चीज़ बतानी हो, फिर इसके बाद पैटर्न के साथ आते हैं इसके अंदर, ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसका सबसे पहला सवाल ये है कि अगर मुझे वाटर मार्क बनाना हो, है ना, बाजू का कोई भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे, मतलब आपके कोई चैनल वगैरह देखते हैं, चैनल में लोग अपना अपना वाटर मार्क लगाते हैं, इससे वाटर मार्क कैसे बनाते हैं उसको ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसमें मैंने अप्लाई किया है जिना यूनी। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका मैं
इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि अगर ये सेम रखना भी चाहूँ तो कोई मसला नहीं है, हम स्टाइल को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको नज़र आ जाए। चलिए ये स्टाइल मैंने रखा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरह का देना, एक होता है फॉर एग्जांपल एक होता है डायगोनल। अगर मैं इसको डायगोनल करना चाहूँ, डायगोनल में भी चाहता हूँ थोड़ा सा शेप थोड़ा सा आता हो, या आपका अपना बॉटम अप हो, आपकी अपनी सिग्नेचर का पिक्चर की। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पिक बनाता हूँ, अपनी एफर्ट करता हूँ और अपना एक लोगो बना दूँ, अपने सिग्नेचर बना दूँ, अपना टेक्स्ट बना दूँ, जितनी पिक्स में जिसमें आजकल हम देखो मॉडल्स की पिक्स वगैरह होती हैं उसके पर बॉटम अप जरूर लगाते हैं अपनी कंपनी में। और अगर कोई ले उसको कोई लेने की कोशिश करे तो उसको इरेजर टूल से मिटाते मिटाते काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी एफर्ट लगेगी और पता भी हो जाएगा किसी ने ऐसा उठाया। ठीक है, तो उस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं कि ये मैंने टेक्स्ट लिया, वाटर मार्क अगर हटाना चाहें तो बड़ा मुश्किल, इतना आसानी से नहीं लगेगा। अगर हम लोग इस्तेमाल करें, अगर आप जिस तरह उसकी बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं टूल आता है इसमें ड्रोन हटाना चाहे तो फिर भी काफ़ी एफर्ट करनी होगी। और वो इस तरह से ये बात कह रहा था मैं कि काफ़ी एफर्ट करनी होगी, उसमें भी अगर थोड़ा सा 19-20 आ जाए तो दूर से नजर आ जाता है कि इस पर कुछ किसी ने इसकी कोई पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डायगोनल हो जाए तो उसके लिए कंट्रोल की करूँगा। उस पर कंट्रोल की फॉर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करता है आपका, इसको अगर मैं इसको डायगोनल करना चाहूँ, कोई भी इसको एंगल में चेंज करना चाहूँ तो एंगल में चेंज कर सकता हूँ। समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको डायगोनल किया, डायगोनल चेक किया और उसके बाद एंटर कर दिया तो ज़्यादा सही रहता है। एंटर किया तो वो जो उसके ऊपर जो आया हुआ था जो ट्रांसफॉर्मेशन वो फ्री हो गया। नहीं होता है कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और एंटर करने से वो जो ट्रांसफॉर्म अप्लाई हुआ है जिससे आपने एंगल चेंज किया वो फ्री हो जाएगा एंड देन इसको नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ, चैलेंज प्लस एक एडिशनल चीज़ है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको फ्लैग टाइप का मैं थोड़ा सा इसको मैं एक टिल्ट देना चाहूँ एक, और इसको ओके कर दिया तो ये भी इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, इसके अलावा अब उधर ही जाऊँगा मैं लेयर पे स्टाइल्स पे एंड स्ट्रोक, इस पर मैं अप्लाई करूँगा स्ट्रोक। स्ट्रोक को मैं वाइट कलर कर देता हूँ या किसी भी कलर का करें आप यू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि इसको हमेशा वाइट ही रखूँगा, आपकी अपनी मर्जी का होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको 2 कर देता हूँ, चलिए इसको 3 रहने देता हूँ, मसला नहीं। यहाँ पर एक चीज़ आती है, मैंने स्टार्ट जो लिया था वो लिया था मैंने ड्रॉप शैडो से। इसके ऊपर एक और चीज़ है ब्लेंडिंग ऑप्शन डिफ़ॉल्ट। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डिफरेंट चीज़ दिख रही है। यहाँ मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं नीचे वाली ओपेसिटी एडवांस ब्लेंडिंग की बात कर रहा हूँ, इसको जैसे ही इसको मैं ओपेसिटी फिल ओपेसिटी है इसको मैं कम करूँगा, ख़त्म कर दूँगा, तो अंदर का जो फिल हुआ कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंदर येलो कलर था, और येलो कलर से अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस येलो कलर जो मैंने था, ये देखें अंदर येलो कलर था, इसको मैंने अंदर के कलर को मैंने ख़त्म कर दिया। अंदर के कलर को ख़त्म करने के बाद यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर दिया। ओपेसिटी कम करते ही आप गौर करेंगे इस पर एक चीज़ अप्लाई होगी, ऐसा वाटर मार्क, और हम चाहें तो इस वाटर मार्क को कहीं भी बेस अप्लाई कर सकते हैं। ये वाटर मार्क अगर हम जिस तरह भी कहाँ पर भी जैसे को अप्लाई करना चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर ठीक है, एंड देन अब इसमें अगला ऑप्शन ये है कि हम लोग पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो हमने पैटर्न की हमने बात की थी कि पैटर्न बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, और नॉर्मली अगर हम देखें गिफ्ट पेपर्स वगैरह हो गए या फिर अगर आपने देखा हो गया मीडिया में भी काफ़ी जगहों पर यूज होता है जिसमें एक ही टेक्स्ट बार बार लिखा हुआ होता है, उसकी रिप्लिकेट होती है, वो पैटर्न बना हुआ होता है। वो किस तरह से होता है उसको जरा देखिए। मैंने एक नई स्पेस पे गया, मैं न्यू कैनवस, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा
ये मैं टेक्स्ट दिया, मैं इसका पैटर्न बनाने जा रहा हूँ, इस तरह से बना के मेरा लिखिएगा। टेक्स्ट दिया, रेक्टेंगुलर दिया, जितनी जगह का पैटर्न चाहिए बहुत सारे दिखेगा। मैंने रेक्टेंगुलर, इसमें लेते ही रेक्टेंगुलर है। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिकल लेना चाहूँ तो रॉड लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता। इसमें इसका रूल है कि इसका हमेशा से रेक्टेंगुलर दिया। रेक्टेंगुलर दिया आपने और यहाँ से आपने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया, इस एरिया को आपने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद एडिट पे गए, डिफाइन पैटर्न, एडिट के मेन्यू में मौजूद है डिफाइन पैटर्न के। यहाँ पर इस पैटर्न को डिफाइन कर देंगे। जैसे ओके करूँगा मैं, देखिएगा ये पैटर्न इसकी मेमोरी में स्टोर होने जा रहा है। अब ये इसकी परमानेंट मेमोरी में रहेगा। सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे फिर इसकी मेमोरी में रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ओके करूँगा मैं, कंट्रोल डी करूँगा मैं और मैं इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। चलें, इसको मैंने रिमूव कर दिया। इट मीन से आप किसी और जगह भी जा सकता है। कंट्रोल एन करके मैंने जगह को रिमूव करके एंटी स्पेस हो गया। अब जो मानी लिख के जो उसका पैटर्न बनाया तो वो मेमोरी में स्टोर है। कहाँ स्टोर है देखिएगा, यहाँ पर अगर मुझे अप्लाई करना हो, एडिट, फिल, यहाँ जाने के बाद फर्स्ट टाइम आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी होगी। यहाँ पर यूज़ के अंदर पैटर्न भी आना होगा। फर्स्ट टाइम आप जब जाते हैं तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो पैटर्न ही मुझे मिलेगा। और फर्स्ट टाइम मुझे अगर मैं सिस्टम में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद चीज़ बहुत सारे ऑप्शन में मौजूद हैं, उनमें से एक ऑप्शन पैटर्न है। यहाँ पर ये देखिए, आप गौर कीजिएगा, ये सारे पैटर्न वही थे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए थे। क्या कहते हैं, टेक्स्ट को अप्लाई कर रहा था पैटर्न, सारे वही पैटर्न, एक एक्स्ट्रा पैटर्न आ गया। अब ये पैटर्न यहाँ पर भी आया, ये पैटर्न वहाँ पर भी गया होगा। तो टेक्स्ट के ऊपर मैंने अप्लाई किया, उसमें मैंने कहा था आगे तक ये बताऊँगा किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, ओके किया, और कीजिएगा हर जगह पे। अच्छा, इस पर चुनते मिस्टेक होगी तो मैंने इसको अप्लाई करके बैकग्राउंड लेयर पे, अब मुझे ओपेसिटी कम करना हो तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं कंट्रोल पर जी करता हूँ, एक नई लेयर लेता हूँ एंड देन एडिट एंड देन पैटर्न वैसे अप्लाई करूँगा मैं। और कीजिएगा पैटर्न इस पर अप्लाई हो गया फर्स्ट लेयर पे। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसकी ओपेसिटी को कम करना हो, यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखें जो काफ़ी जगहों पे आप देखते हैं, अगर इस तरह के पैटर्न अप्लाई होते हैं। अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, अगर मैं टेक्स्ट के हवाले से अगर बात करूँ पैटर्न और कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कंट्रोल है, अब वो इसकी मेमोरी में स्टोर हो चुका है। मैं देखिए नई न्यू कैनवस में आ चुका हूँ कंट्रोल एन करके। इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर एक और चीज़ आती है क्लोन के अंदर, पैटर्न स्टैम्प टूल। क्लोन क्या चीज़ है वो बता देता हूँ उनके साथ, तो उसका ये टॉपिक डिस्कस करना आपसे। लेकिन उसके अंदर मैं पहले इसको बनाना चाहूँगा मैं कि पैटर्न स्टैम्प टूल यहाँ पर मौजूद है। वही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे क्लिक किया, पैटर्न ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पैटर्न मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 65 का साइज़ हो गया। एंड देन इसका देखिएगा यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अगर फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहूँ, मैंने आपने पैटर्न में अपना फॉर एग्जांपल पिक लगाई हुई है, उस पिक का आपने पैटर्न बनाया हुआ है। पैटर्न बना सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी क्लासेस का बना सकते हैं और उससे आप उसका नाम लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आप। यानी मैंने सिर्फ फर्स्ट समय से लिखा, उसी जगह पर देखना अप्लाई होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नई लेयर लेता हूँ, मैं दरअसल उसी लेयर पे हो गया था। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं और इसका मैं अगर ड्रॉप शेडो गिराना चाहूँ, मैं इसका मैं अगर ड्रॉप शेडो गिराना चाहूँ, मैं एक डिफरेंट साइड देखिए, ऐसा लग रहा है कि गोज हुआ है।
उस इम्पोजिंग टेक्स्ट के अंदर इट इज अप्लाई होंगे। मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट में अगर आप देखा जाए कि मीडिया में इवन मैगजीन्स वगैरह में ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होते रहते हैं। अगर आप देखा जाए कि ये कॉन्सेप्ट ही अगर आप कहीं किसी मैगजीन में देखें आप तो वहाँ पर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पैटर्न बनाने के लिए अगर मैंने इस तरह ये पैटर्न बनाया, इसी तरीके से अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ पैटर्न को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो मैंने फिल से मैंने बताया, दूसरा मैंने यहाँ से बताया। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? इसके एक ऑप्शन है ऑल्टर। ऑल्टर करके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो चीज़ क्लोन की मेमोरी में आ जाएगा। ऑल्टर करके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा क्लोन की मेमोरी में आ जाएगा टेम्परेरी तौर पर। मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं कहीं और जाता हूँ, मेरे साथ क्लोन हो रहा है, कोई भी करना है पहले चीज़ को देख लेना होगा। देखिए प्लीज, जैसा एक और शख्स बिल्कुल क्लोन हो गया, मैंने एक सेलेक्टेड एरिया में मैंने अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मिसाल एक और पिक्स ले लेता हूँ, मैं दूसरी पिक्स ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह का जो टावर है मुझे एक और बनाना है इस जगह पर। क्या करूँगा मैं? क्लोन पे जाऊँगा मैं, साइज 65 जो भी आप लेना चाहें 100 पर शार्प नाउ ब्लर्ड हो, यानी इसके जो एजेस हों इस तरह शार्प नाउ ब्लर्ड, इस बात का ध्यान। ये ब्रश सेलेक्ट किया, बिल्कुल ये ब्रश से ही होगा, ठीक है। ऑल्टर दबा के, सॉरी ऑल्टर दबा के, ऑल्टर प्रेस देन क्लिक। अब इसके बाद मैं यहाँ रखता हूँ और जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखिए जैसा एक और हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल चार्जिंग बिल्कुल एंड है, तो मैं इसको डिटेल में जाना चाहूँगा इसकी में इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह इसके एडवांटेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ डिस्क्राइब करनी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल